हेलो दोस्तों। आज मार्केट के दंगल में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में कल क्या होगा वो देखते हैं। आज मार्केट में बहुत अच्छा ज़बरदस्त फॉल आया है। कुछ कनाडा का न्यूज़ भी है कि वीज़ा और माइक इमिग्रेशन का प्रोसेस कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा कुछ न्यूज़ है। तो इसकी वजह से जब यहाँ पे रिकवरी आ रहा था 11 बजे के आसपास, और फिर उस न्यूज़ के आने के बाद मार्केट में एक तरफा मतलब फॉल आया है, और वहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये रिकवरी का साइन है। वैसे ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। आप देख सकते हो कि 15 मिनट का मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया है आप सबको, पिछले वीक में मैंने एक स्ट्रेटेजी डाला है 15 मिनट का। उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे इस कैंडल में ट्रेंड मिल गया था। ये वाले ये जो बड़ा कैंडल बना है ना, उसमें हमको ट्रेंड मिल गया था। हमको पुट साइड ही जाना था, और उसका स्टॉप लॉस कहाँ था, तो ये स्टॉप लॉस था, और वो स्टॉप लॉस को मार्केट ने कभी भी टच नहीं किया। और वहाँ से मार्केट आप देखो कि पहले यहाँ पे आया, थोड़ा रिट्रेस तो किया, लेकिन बाद में वन वे फॉल आया है और मार्केट कहीं पे भी नहीं रुका है। तो बहुत अच्छा फॉल था मार्केट में आज। आप देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में निफ्टी का फॉल थोड़ा रुका हुआ था। आप देख सकते हो 15 मिनट में भी आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी का फॉल आप देख सकते हो कि थोड़ा यहाँ पे आया, फिर बाद में ऑलमोस्ट निफ्टी स्टेडी हो गया था। देखो ये फॉल आने के बाद निफ्टी फिर स्टेडी हो गया था। थोड़ा बहुत नीचे गया था बैंक निफ्टी की वजह से, लेकिन ओवरऑल उसमें इतना कातिल फॉल नहीं था जितना बैंक निफ्टी में है। उसकी वजह थी निफ्टी में ये फॉल इसलिए नहीं आया क्योंकि आप देख सकते हो कि आईटी में बहुत अच्छा रिकवरी आ गया। अब देखो आईटी ने बहुत अच्छा रिकवरी कर लिया, यू शेप रिकवरी है। तो आईटी में भले ही यूएस में नास्टेक नीचे है, लेकिन आईटी अपना अच्छा कर रहा है वापस। उसने रिकवरी बताया है, तो उन्हें उसने निफ्टी को संभाल के रखता था, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से और बाकी सेक्टर भी अच्छा काम नहीं कर रहे थे आज। तो आप देख सकते हो निफ्टी आईटी का चार्ट है, ये अच्छा वाला हैमर कैंडल बनाया है। यहाँ से ही सपोर्ट लिया है और वहाँ से ऊपर जाने की अभी कोशिश हो रही है। तो निफ्टी आईटी ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप सी एन एक्स फाइनेंस देखो, सी एन एक्स फाइनेंस में भी बैंक निफ्टी के जैसा ही हुआ है। बहुत बढ़िया फॉल आया है। मतलब ऐसा एक भी कैंडल नहीं लगा जिसमें ऐसा लगे कि रिकवरी आ सकता है। हालांकि सब पैरामीटर ओवरसोल्ड है। आप देख सकते हो आर एस आई इसमें भी 30 के नीचे 26 के आसपास चल रही है। तो आर एस आई इसमें भी ओवरसोल्ड ही है। डेली चार्ट में हम देखें तो डेली चार्ट में भी ऑलमोस्ट 40 के आसपास आ गया है इसका आर एस आई। हाँ, 43 आ गया है। तो आर एस आई तो बहुत नीचे आ गया है डेली चार्ट में भी, और डेली चार्ट भी बहुत ख़राब बन गया है। मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट था ऐसे, ये ब्रेकआउट वाला लेवल था। क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर ये तोड़ के थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आया था ऐसा, फिर यहाँ से वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, और जब यहाँ से ब्रेक किया था तो मुझे लगा था कि यहाँ पे रुकेगा 19,930 के आसपास रुकेगा, लेकिन ये रुका ही नहीं। उसने तो और अच्छा वाला फॉल दे दिया है, और ये वाला सपोर्ट लिया है जैसा कि हम देख सकते हो। तो अब तो नेक्स्ट सपोर्ट तो वैसे तो यही बन रहा है। अगर आप देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल ये बन रहा है। तो यहाँ तक फॉल आ सकता है 630 तक सी एन एक्स फाइनेंस में। भले ही आर एस आई नीचे आ गया है, आर एस आई बाइंग जोन में है अपना। मेरा एक टूल है, उसके हिसाब से भी हम बाइंग जोन में ही घूम रहे हैं। अब देखो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखो आप, आर एस आई ऑलमोस्ट 40 के आसपास आ गई है, तो बाइंग जोन में तो आ गए हम। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था आज कि यहाँ पे रुकेगा इधर किधर 44,950 के आसपास रुकना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी उधर तो नहीं रुका, लेकिन किधर भी नहीं रुका। वैसे ये वाला सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट है अपने पास 550 के, 500 के, 550 के बीच में एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे आके रुका है। तो ये फॉल ज़बरदस्त था। आप देखो आज इसमें भी, अगर बुलर एंड ड्रैगर में देखें तो ICICI का देखो 300 पॉइंट का वेटेज था। भले 30 पॉइंट घुसा है, लेकिन उसका 300 पॉइंट का वेटेज था। मतलब FII ने बहुत अच्छा सेल किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो SBI में भी 13 पॉइंट घुसने के बाद भी उसका जो पॉइंट था 100 पॉइंट का था। कोटक बैंक में 82 पॉइंट्स का था, और HDFC में 80 पॉइंट का था, इंडसइंड बैंक में 60 पॉइंट का था, एक्सिस में भी 58 पॉइंट का था। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखो कोई भी बैंक पॉजिटिव नहीं है, हर एक बैंक में घुसा हुआ है। तो बैंक निफ्टी की आज बहुत अच्छी पिटाई हुई है, और उसी वजह से शायद निफ्टी भी कवर नहीं कर पाया है। अब देखो रिलायंस में हम देख सकते हैं, रिलायंस में डेली चार्ट में थोड़ा फॉल रुका है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बाइंग जोन है, बाइंग जोन ने उसने तोड़ा नहीं है।
लेकिन एचडीएफसी ने एक बार ऐसा दिखाया था मुझे कि एचडीएफसी ने 1530 मेरा जो टारगेट था उसके आसपास आके वहाँ से उसने रिवर्स तो किया है, लेकिन फिर भी जो कहना चाहिए ना कि उसका जो रिकवरी आना चाहिए वो नहीं आया है। तो अभी तो हम मतलब अभी इस डेक्लाइन फेज़ में ही चल रहे हैं इसमें भी। तो बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट में देखें तो बैंक निफ्टी में भी हम ऑलमोस्ट बाइंग जोन में ही अभी घूम रहे हैं। ये वाला जो ब्रेकआउट लेवल था वो तो तोड़ ही दिया है। अगर ये कल वाला लेवल ये भी तोड़ दिया जैसे कि 44,500, तो फिर यहाँ तक हम नीचे यहाँ तक आ सकते हैं 43,555 तक। आप देख सकते हो इतने सारे दिन का जो था ना, ये सिर्फ 3 कैंडलों ने ख़त्म कर दिया है। देखो ये 3 कैंडल ने पूरे 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन का सिर्फ 3 दिन में ख़त्म हो गया। तो सेलिंग का यही फ़ायदा होता है, सेलिंग में पैसा फास्ट बनता है क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट नीचे आता है। अब देखो मैंने पहले भी बीच में भी एक दिन बताया था एफ आई आई डी आई का जो डेटा था। आप देख सकते हो कि एफ आई आई का मंथली जो डेटा है एफ आई डी आई का, आप देखो आज भी मतलब अभी तक का डेटा नेगेटिव है। भले ही बीच में हम ऊपर जा रहे थे लेकिन डेटा यहाँ पे नेगेटिव था। उस टाइम 120 करोड़ के आसपास था, अभी था आप देख सकते हो 3,800 करोड़ का है और आज भी सेलिंग हुआ है तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ पहुँच गया होगा। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 महीने के बाद सेलिंग वाला मुझे लग रहा है कि महीना आ रहा है। यहाँ पे देखो कि बहुत कम ऐसे महीने मिल रहे थे। देखो यहाँ पे भी 3 महीना बाइंग हुआ फिर सेलिंग आया। यहाँ पे अब 7 महीना बाइंग हुआ है और फिर सेलिंग आया है। तो सेलिंग तो बहुत ज़बरदस्त आया है। ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट फाइनली 0.8 था, तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट तो अच्छा मतलब कोई और सुल नहीं था। और अब बैंक निफ्टी का देखो 0.5 हो गया है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा दिक्कत आ गया है। बैंक निफ्टी का जो पी सी आर है 0.71 है, 0.5 नहीं है, 0.71 है। और यहाँ पे देखो कि इधर भी पुट राइटिंग का डेटा अच्छा नहीं है। ओवरऑल पुट राइटिंग का डेटा बहुत ख़राब है और 45,000 पे पी सी आर 0.5 है और कॉल डबल है पुट राइटर से। और फिर सीधा अच्छा वाला फिगर यहाँ पे है 45,500 पे और फिर सीधा 46,000 पे। पुट में भी अच्छा वाला डेटा यहाँ पे 44,500 पे ही है। यहाँ पे अच्छा डेटा है, यहाँ पे सपोर्ट भी अच्छा है। तो 44,500 तो टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद 44,000 पे भी अच्छा है। तो यहाँ पे सपोर्ट अच्छा है बैंक निफ्टी में। तो मुझे नहीं लगता है कि 44,500 कल के दिन में तोड़ना चाहिए। वैसे भी कल वीकली एक्सपायरी भी होगा, वीकली एक्सपायरी का डे है। और आप देख सकते हो 15 मिनट के चार्ट में तो ज़बरदस्त फॉल है ये, मतलब बहुत अच्छा फॉल था। एक भी कैंडल ने ऐसा नहीं दिखाया कि आगे की कैंडल का हाई तोड़ रहा है। तो किधर से भी मार्केट में रिकवरी तो नहीं दिख रहा था। लेकिन गैप जो पड़ा है ना, गैप शायद फिल हो गया था थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ गैप तो ऑलमोस्ट फिल हो गया है, यहाँ पे तो गैप कुछ बाकी नहीं रह गया। ये गैप पेंडिंग है डेफिनेटली। तो ये गैप तो भरना चाहिए बैंक निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है। हम देख सकते हो ये वाला गैप पेंडिंग है, ये अभी भरा नहीं है। 750 से 900 के बीच का गैप जो है ना पेंडिंग है। तो हो सकता है कल रिकवरी भी थोड़ा आ सके, क्योंकि अगर आप फिबोनाची सीरीज़ में देखो डेली चार्ट में, तो अगर हम फिबोनाची करके देखें तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़बरदस्त फॉल आ गया है। क्योंकि बैंक निफ्टी में फिबोनाची के हिसाब से अगर यहाँ से हम देखें तो आप देख सकते हो जो फॉल आया है ना वो 61% को भी क्रॉस कर दिया है। क्योंकि 61% का लेवल था 44,780 के आसपास, उसको भी हमने क्रॉस कर दिया है। मतलब उसमें भी रिकवरी नहीं है। तो ये जो पूरा अप ट्रेंड था ना वो पूरा नेगेट हो गया है आज की क्लोजिंग से। अब जब तक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं देते 45,100 के ऊपर, तब तक तो हम कुछ बोल नहीं सकते। फिर हम कुछ सोच सकते हैं 44,400 तक का। लेकिन अब तक तो जब तक 44,800 के ऊपर भी नहीं जाते ना तब तक हमको कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि फॉल बहुत ही ज़बरदस्त सीवियर आया है। हालांकि निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। निफ्टी में अगर आप फिबोनाची लगाओ ना तो निफ्टी में एग्जैक्ट 50% का रिट्रेसमेंट ही मारा है। आप देख सकते हो निफ्टी में एग्जैक्ट 50% का रिट्रेसमेंट मारा है। तो निफ्टी में रिकवरी अच्छा है, अभी तक 50% से ज़्यादा उसमें फॉल नहीं आया है। तो निफ्टी में देख के ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ रूटीन करेक्शन ही है, न्यूज़ बेस्ड करेक्शन है आज वैसे तो देखा जाए तो कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इतना ज़्यादा फॉल तो नहीं आना चाहिए। क्योंकि 15 मिनट डेली चार्ट में तो 44,500 अच्छा सपोर्ट है ही। और 15 मिनट में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल हमने ये लेवल सस्टेन कर लिया 44,500 का, और अगर देखो दो चीज़ हो सकती है, यहाँ तो गैप अप हो जाए तो ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 44,950 वाला, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये तो नहीं खुदा पाएंगे हम। अगर यहाँ किधर गैप अप हो जाए तो फिर हमको एक नेगेटिव कैंडल का वेट करना चाहिए। और जैसे ही उसका लो टूटे हमको नीचे के लिए टारगेट करना चाहिए।
लेकिन अगर गैप अप हो रहा है और फिर सस्टेन भी हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे किधर गैप अप, यहाँ पे किधर का गैप अप हुआ और अगर सस्टेन कर रहा है, तो ये पहला टारगेट रहेगा 44,200 का। और फिर अगर उससे भी ज़्यादा अगर कुछ मिल रहा है, तो फिर यहाँ तक का टारगेट हो सकता है 45,700 तक का। लेकिन ये मुझे अभी थोड़ा फ़िलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मेरा, ये अगर यहाँ पे किधर गैप अप, हम यहाँ पे किधर हो गए गैप अप, तो ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा 45,200। ये वाला नेक्स्ट टारगेट रहेगा 45,400। और फिर अगर ये भी कुदा दिया तो ये लास्ट टारगेट रहेगा अपना 45,800। हमारे टूल के हिसाब से भी यही टारगेट मिल रहा है 45,500 से 600 के बीच में। और हर एक पैरामीटर में आप देखो, आप 15 मिनट में आप देखो आर एस आई 20 के आसपास है, तो आर एस आई तो ओवरसोल्ड ही है। हालांकि ये लेवल से बैंक निफ्टी नीचे चल रहा है, लेकिन आर एस आई आप देखो तो आर एस आई स्लोली स्लोली ऊपर ही जा रहा है। तो आर एस आई तो प्राइस में नेगेट बता रहा है, मतलब ये जो प्राइस बता रहा है अभी नीचे वाला, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद थोड़ा रिकवरी भी हम प्लान कर सकते हैं, कि बहुत अच्छा फॉल आ गया है 3 दिन में, काफ़ी अच्छा 7-8 दिन का फॉल हमने ले लिया है। तो ऐसे तो मार्केट एक वन साइड गिरेगा भी नहीं। हाँ, मिड कैप में आप देख सकते हो, मिड कैप में अच्छा खासा फॉल आया है। मिड कैप ने बहुत अच्छा मतलब फॉल दिया है। इनिशियली उसमें लग रहा था कि कुछ रिकवर हो जाएगा, लेकिन रिकवरी कुछ आया नहीं। और यहाँ से ही आप देखो मिड कैप में डेली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि डेली चार्ट में अब उसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट है, अब वापस हम नीचे की जर्नी स्टार्ट किया है। एम पैटर्न भी बना हुआ है ऐसा लग रहा है। आर एस आई भी नीचे ही आ गया है, लेकिन अभी 58 ही आया है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा नीचे नहीं आ गया है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 39,100 का। तो वहाँ से हम अभी भी 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर है, तो 1,200 पॉइंट का करेक्शन तो दिख रहा है इसमें, यहाँ तक आना चाहिए। अगर ये यहाँ तक आएगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो यही है। अगर प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप में होगी तो बैंक निफ्टी निफ्टी में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। फिर ये नेक्स्ट वाला लेवल है 38,000। तो हज़ार पॉइंट के लेवल इसमें तो मिल रहे हैं। तो मिड कैप में तो प्रॉब्लम हो गया है। इन्फोसिस आप देख सकते हो कि इन्फोसिस में टीसीएस में आज अच्छा रिकवरी है। इन्फोसिस का डेली चार्ट देख लेते हैं। जैसे आईटी में आज रिकवरी आया है, तो डेफिनेटली आईटी के सभी सेक्टर में रिकवरी आया होगा। तो इन्फोसिस कुछ अच्छा चाल दिखा रहा है, आप देख सकते हो। बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बने हैं ऐसे माहौल में। और ऑल्दो नास्टेक भी अमेरिका में अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी हम मतलब आईटी सेक्टर हमारा अच्छा काम कर रहा है। तो ये मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमको डेली चार्ट में जैसा कि मिल रहा है। तो लग रहा है कि यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो हमको सिर्फ हाँ, और एक सबसे चौंकाने वाली ये बात थी इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आप देख सकते हो कि इंडिया विक्स तो आज बहुत घटा है, मतलब पूरा दिन में ऐसा कभी भी नहीं लगा कि इंडिया विक्स में कुछ बढ़ोतरी हुई है। अब देखो इंडिया विक्स कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा था। शुरू में 15-20 मिनट ऐसा लगा था कि ऊपर जा रहा है, लेकिन बाद में तो नीचे ही आ रहा था। अब देखो कंटिन्यूसली नीचे का उसमें उसका जर्नी था। तो ये जो फॉल आया है वो पैनिक सेलिंग तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ही है। जिस तरह से बैंक निफ्टी में और निफ्टी में फॉल आया है, तो थोड़ा 5-6 दिन से जो हम ओवर बुलिश हो गए थे, अब थोड़ा कंट्रोल में आ गए हैं। अब पोजीशन थोड़ी स्क्वायर अप भी हो गई है। और वैसे देखा सकते हो, आप देख सकते हो पीसीआर भी 0.71 ही है, तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के नज़दीक में है। ऐसे ओवरसोल्ड नहीं है, 0.5 के आसपास हो तो ओवरसोल्ड बोलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के नज़दीक ही है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में अगर हम देखें तो सेंसेक्स में यहाँ तक का लेवल बन सकता है 64,900 तक का। तो यहाँ से 300 पॉइंट का फॉल सेंसेक्स में भी मुझे दिख रहा है। हालांकि निफ्टी का और सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। तो वीकली कैंडल क्लस को कल क्लोज होगा तो पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बायस कल के लिए पॉजिटिव ही है। अगर 44,900 के आसपास हम पहुँचते हैं तो वहाँ से सेलिंग आ सकती है, लेकिन 300 पॉइंट का तो ट्रैवल हमको करना चाहिए, फिर हम कुछ सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। और अगर यहाँ कोई बैलेंस बुलिश कैंडल बन जाती है तो फिर 45,200 तक के भी टारगेट हमको मिल सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए मेरा व्यू थोड़ा बुलिश रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे आगे 15 मिनट का स्ट्रेटेजी और बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट करके एक और भी वीडियो डाला है, उसको भी देखें, उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वापस मैं बोल रहा हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।